Assalamu alaikum. Welcome dear students in the class of Computer Science second year. Today we will discuss lecture number 12. उससे पहले हम देखते हैं कि प्रीवियस लेक्चर नंबर 11 के अंदर हमने क्या रीड आउट किया। चैप्टर नंबर 8 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। गेटिंग स्टार्ट विद सी प्रोग्राम्स को हमने देखा था और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या थी। उसके अलावा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज को हमने रीड आउट किया था। टुडे एजेंडा क्या है, आज हमने पढ़ना है सोर्स कोड क्या है और ऑब्जेक्ट कोड के बारे में, लैंग्वेज प्रोसेसर क्या है, उसकी टाइप्स और हिस्ट्री ऑफ सी जो है। इन तीन टॉपिक्स को हमने यहाँ पे कवर करना है। सबसे पहले सोर्स कोड क्या होता है, जिसको हम सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज कॉल्ड सोर्स प्रोग्राम। मतलब कहने का ये है कि वो प्रोग्राम, कंप्यूटर का वो प्रोग्राम जो हम हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, सोर्स प्रोग्राम कहलाता है। सोर्स प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड सोर्स कोड। सोर्स प्रोग्राम को हम सोर्स कोड भी कहते हैं। उसके अलावा हमारे पास आता है ऑब्जेक्ट कोड क्या है। कंप्यूटर प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज भी कह सकते हैं या लो लेवल भी कह सकते हैं। इसका ऑब्जेक्ट प्रोग्राम मतलब कंप्यूटर का वो प्रोग्राम जो हम लो लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं, मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं, वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है। ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज आल्सो कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड भी हम इसको कहते हैं। मशीन लैंग्वेज इज अ नेटिव लैंग्वेज। नेटिव का मतलब होता है बहुत इंपॉर्टेंट ऑफ कंप्यूटर, सो ऑब्जेक्ट प्रोग्राम डायरेक्टली रन ऑन कंप्यूटर। मतलब ऑब्जेक्ट प्रोग्राम जो होता है कंप्यूटर का अपना प्रोग्राम होता है और कंप्यूटर जो है वो इसको डायरेक्ट अंडरस्टैंड कर लेता है। सोर्स कोड जो होता है, सोर्स प्रोग्राम जो होता है, वो कंप्यूटर के लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है। द लैंग्वेज प्रोसेसर इज अ स्पेशल ट्रांसलेटर सिस्टम यूज टू टर्न अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज विच we call source code into machine code which we will call object program और object code। लैंग्वेज प्रोसेसर जो है हमारे पास एक ऐसा प्रोसेसर होता है, एक ऐसा ट्रांसलेटर है जो क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल में क्या करवाता है, कन्वर्ट कराता है। तीन टाइप्स हैं यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर की। नंबर 1 पे कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है और असेंबलर है। लेकिन हमने अपने प्रोग्राम्स के अंदर ओनली कंपाइलर को ही क्या करना है, इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हमारे पास वही कंपाइलर की बात की जा रही है। सॉफ्टवेयर दैट कन्वर्ट हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज इज कॉल्ड कंपाइलर। वही बात मैंने पहले भी कर दी। एवरी लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन कंपाइलर। हर लैंग्वेज का अपना होता है, क्योंकि हमने ओनली एक ही लैंग्वेज पढ़नी है और हमारी लैंग्वेज कौन सी है, सी प्लस प्लस की है। तो सी प्लस प्लस का कंपाइलर कौन सा है, सॉरी सी प्लस प्लस का ट्रांसलेटर कौन सा है, वो कंपाइलर ही है। फर्स्ट अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज देन इट विल गिवन टू कंपाइलर। सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम होगा वो हम हाई लेवल में लिखेंगे। लेकिन हाई लेवल में तो हम लिख सकते हैं, लेकिन कंप्यूटर तो हाई लेवल को नहीं समझता, क्योंकि कंप्यूटर की अपनी ज़बान बाइनरी है, मतलब लो लेवल है, 0 और 1 को समझता है। कंपाइलर dedicates the tell about error in program when high level language program is error फ्री कंपाइलर कन्वर्ट इनटू मशीन लैंग्वेज। मतलब कंपाइलर ने क्या करना होता है, जो हम प्रोग्राम हाई लेवल में लिखा हुआ होता है ये उसको लो लेवल में भी कन्वर्ट करता है। अगर उसके अंदर कोई एरर्स वगैरह होता है तो क्या करता है, कंपाइलर उन एरर को जनरेट करता है, हम उस एरर को दोबारा से रिमूव करते हैं, तो फिर हम नेक्स्ट मूव आउट कर सकते हैं। इंटरप्रेटर क्या होता है, इज अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट अ सोर्स प्रोग्राम इनटू ऑब्जेक्ट स्टेटमेंट एट अ टाइम। मतलब कंपाइलर क्या करता है, एक ही वक्त के अंदर पूरे प्रोग्राम को कंपाइल करता है। लेकिन इंटरप्रेटर क्या करता है, ये 5 लाइनें हैं तो एक एक लाइन को वो पहले क्या करता है, इंटरप्रेट करता है, चेक करता है, फिर वो नेक्स्ट जाता है। कंपाइलर 10 लाइनें हैं तो 10 लाइनों को पहले वो चेक करेगा, कन्वर्ट करेगा, फिर उसका एरर बताएगा। लेकिन इंटरप्रेटर में क्या है, अगर 10 लाइनें हैं तो इसने एक लाइन को पहले चेक करेगा, फिर दूसरी को, फिर तीसरी को। तीसरी में एरर है तो इसने स्टॉप हो जाना इंटरप्रेटर ने। जब तक हम एरर को रिमूव नहीं करेंगे तो इंटरप्रेटर वर्क नहीं करेगा। लेकिन कंपाइलर ने क्या करना, 10 लाइनों को कंपाइल करने के बाद उसने बाद में फिर हमें एरर बताना है। इट टेक वन स्टेटमेंट ऑफ सोर्स प्रोग्राम ट्रांसलेट इट मशीन कोड एंड एग्जीक्यूट। वही बात कर रहा है। आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ वन स्टेटमेंट इट टेक नेक्स्ट स्टेटमेंट एंड रिपीट दिस प्रोसेस टिल द लास्ट सेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो मतलब इंटरप्रेटर क्या करता है, ये एक एक लाइन को चेक करता रहता है। एक लाइन को चेक करेगा, कोई एरर नहीं है, फिर सेकंड लाइन में जाएगा, कोई एरर नहीं है, फिर थर्ड लाइन में जाएगा। एरर जहां पर भी आएगा इंटरप्रेटर
ने नेक्स्ट लाइन में जाना ही नहीं है। फॉर एग्जांपल एरर 5वीं लाइन में है तो उसने 4 लाइनें चला देनी है, मतलब एग्जीक्यूट उसने कर देना है, 5वीं में आके स्टॉप हो जाएगा और हमें एरर मैसेज देगा कि आपका ये प्रोग्राम्स के अंदर एरर है, इस प्रोग्राम्स को आप रिमूव करें, डिलीट करें या इसको चेंज करें। ठीक है, उसके बाद फिर जो है वो नेक्स्ट लाइन नंबर 6 में एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज वो 5वीं पे ही स्टॉप कर जाएगा। उसके बाद हमारे पास असेंबलर आता है। इट इज़ अ लैंग्वेज ट्रांसलेटर दैट कन्वर्ट अ प्रोग्राम रिटन इन असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज। असेंबलर क्या करता है, असेंबली लैंग्वेज को ये कन्वर्ट कर देता है किसके अंदर, मशीन लैंग्वेज के अंदर। उसके बाद हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज कब बनाई गई, कहाँ से इसका आगाज़ किया गया। द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कम फ्राम आउट बेल लैब इन द ईयरली 1970। मतलब सी प्रोग्राम जो है वो कहाँ से आई, बेल लैब से आई। कब आई, 1970 में। अकॉर्डिंग टू द बेल लैब पेपर द डेवलपमेंट ऑफ सी लैंग्वेज बाय दिनेश रिची। इसको किसने बनाया, डेवलप किसने किया था, दिनेश रिची ने, जो एक साइंटिस्ट था, उसने क्या किया था, इसको डेवलप आउट किया था। उसके बाद सी प्रोग्राम लैंग्वेज वाज डिवाइज्ड इन द early 1970 एज सिस्टम इम्प्लीमेंट लैंग्वेज फॉर द नेशन यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब सी लैंग्वेज जो है इसका आगाज़ 1970 से हुआ, लेकिन सी लैंग्वेज सबसे पहले ये कौन सी लैंग्वेज थी, अगर हम इसको देखें तो इससे पहले जो थी ये बी लैंग्वेज थी। बी के बाद क्या किया गया, इसके अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट किया गया, ठीक है, और इम्प्रूवमेंट करके इसको फिर सी लैंग्वेज में कन्वर्ट किया गया। सो स्टूडेंट्स, इट इज़ द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 12। बार लेक्चर जो है हमारा यहाँ पे अख्ताम पजीर होता है। स्टूडेंट्स, आप लोगों के पेपर हल करने की जो रेशो जो है वो बहुत कम है, काफ़ी लोग जो हैं वो पेपर सॉल्व नहीं कर रहे। काइंडली आप लोग जो हैं पेपर लाजमी सॉल्व करें और कॉलेज में आके सबमिट करवाएं। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।